हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर। और आज हम कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। अगर आपने पार्ट 1 टेंस का नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए, क्योंकि ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि आप हैबिचुअल एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं इंडेफिनिट टेंस से, और यूनिवर्सल ट्रुथ को भी। तो जल्दी से जाइए और देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बताए हुए हैं कुछ वर्ड्स जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि यह जो टेंस है वह इंडेफिनिट है या नहीं है। आज का हमारा टेंस है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि आप यह काम कर रहे हैं, इस मोमेंट पर आप काम कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि ये काम कब शुरू हुआ, कब ख़त्म होगा, आपको सिर्फ इतना पता है कि आप काम कर रहे हैं इस टाइम पर, तो हम यूज़ करेंगे इस केस में कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर प्रेजेंट में आप कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करेंगे, पास्ट में कर रहे हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, और ऐसे ही फ्यूचर में अगर करेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस रिप्रेजेंट करता है आपकी एक्टिविटी को जो कि टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। मतलब कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं वह आगे ख़त्म हो जाएगी और आपको बस यह पता है कि यह एक्टिविटी अभी हो रही है। तो हम कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी, जिसको कुछ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। अगर रेन होगा तो रेनिंग हो जाएगा, ईट होगा तो ईटिंग हो जाएगा। तो आपने अभी देख लिया है कि कॉन्टिन्यूस को कैसे यूज़ करते हैं। जल्दी से एग्जांपल देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक्शन है वह प्रोग्रेस में है, अभी वह चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में हम कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। तो ये रेन प्लस आईएनजी, जो रेन है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी, तो बन गया रेनिंग। इसका मतलब कि अभी बारिश बाहर हो रही है। तो जिस टाइम पर यह सेंटेंस बोला गया होगा या लिखा गया होगा तो उस टाइम पर बाहर बारिश हो रही होगी। वह कब ख़त्म होगी नहीं पता, कब शुरू हुई नहीं पता। दूसरा इसका यूज़ है, तो आपने पहला यूज़ देख लिया। दूसरा इसका यूज़ है, इट एक्सप्रेसिज फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन को क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है कैसे, और वो कौन से एक्शंस होते हैं, कौन सा वो कार्य होता है। जो कार्य होता है वो एक पर्सनल कार्य होता है जिसकी आप अरेंजमेंट कर चुकी हैं। जैसे कि एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो। मैं कल सिनेमा जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैंने जो सिनेमा की टिकट है वो मैं खरीद चुका हूँ, मेरे को पक्का पता है, क्योंकि मैंने बताया है ये डेफिनिट पक्का हो चुका है। मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, तो हम कहेंगे ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे जो कि फ्यूचर एक्टिविटीज़ होगी। फ्यूचर का यूज़ न होकर ऐसी एक्टिविटीज़ में हम कॉन्टिन्यूस का टेंस यूज़ करेंगे, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो। ठीक है। देन अगला एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक। वह अगले हफ्ते आ रही है। इसका मतलब है कि वह पूरी पक्की तैयारी कर चुकी है कि वह नेक्स्ट वीक आ रही है। तो यहाँ पर कमिंग का यूज़ हुआ है कम प्लस आईएनजी। तो आपने दो यूज़ देखे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में या फिर एंड में मिलेंगे। कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइल, वाइल देखने को मिलेगा अगर आप दो एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं एक साथ। इसका मतलब है आप नहीं कर रहे, एक एक्टिविटी के साथ में दूसरी एक्टिविटी चल रही है। अगर आप कहते हैं कि आई वॉज प्लेइंग वैन शी वॉज ड्राइंग, जिस टाइम पर वह ड्राइंग कर रही थी उस टाइम पर आप क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। इसका एग्जाम्पल हो गया, स्टिल
ये बीच में आता है। आई एम स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड, मैं अभी बाहर खड़ा हुआ हूँ। एट द मोमेंट का भी मतलब सेम होता है कि अभी इस टाइम पर, मोमेंट क्षण, इस टाइम पर आप क्या कर रहे हैं। यह लास्ट में होता है या फिर आप स्टार्टिंग में होता है। स्टिल बीच में होता है। वाइल है, वाइल स्टार्टिंग में भी आ सकता है, क्योंकि अगर वाइल स्टार्टिंग में आएगा तो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसके बाद कोमा यूज हो जाएगा। अगर बीच में आएगा तो फर्स्ट सेंटेंस बीच में वाइल और सेकंड सेंटेंस। प्रेजेंटली का भी मतलब होता है एट प्रेजेंट। नाउ अभी आप पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आई एम टीचिंग हेयर। तो नाउ आपने यूज देख लिया है। नाउ आर डेज, नाउ आर डेज में आप क्या कहते हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। तो नाउ आर डेज का मतलब हो गया आजकल। नाउ डीज, नाउ दीज डेज, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं। एट दिस टाइम, आप इस समय क्या कर रहे हैं। तो ये जो सभी के सभी वर्ड्स हैं ये कॉन्टिन्यूस टेंस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, अब ये एक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है जल्दी से। आपको मिलते हैं 10 सेकंड और देखकर बताइए। 10 सेकंड हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका आंसर देखिए। जिसने फर्स्ट वीडियो देखी है वही सिर्फ इसका आंसर दे पाएगा, क्योंकि इसमें जो टेंस यूज हो रहा है वो हो रहा है प्रेजेंट इनडेफिनिट। सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभी। तो सेल्डम मैंने आपको बताया था कि कहाँ यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। पर फिर भी यह कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई तो दे नहीं रहा है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो कहाँ पर यूज़ हुई है। अब देखिए ये इज़ है और यहाँ पर है हैविंग। तो हैव प्लस आई एन जी, ये तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। जो सेल्डम यूज़ होता है वो यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट के लिए हम यूज़ करते हैं सेल्डम। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है। जो भी मैंने आपको वर्ड्स बताए थे इंडेफिनिट टेंस में, वो सभी के सभी पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज़ हो सकते हैं। अगर आपकी कोई पास्ट हैबिट है तो उस केस में उन इन वर्ड्स के साथ पास्ट जो वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वो यूज़ हो जाएगी। लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनमें ये वर्ड्स यूज़ होते ही नहीं हैं। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर है हैविंग। अगर हम ये सेंटेंस उठाते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं, तो क्या लगता है कि हैविंग का मतलब है यहाँ पर ईटिंग। आपको ऐसे ही सेंटेंस मिल सकते हैं जहाँ पर ईट का मतलब हैव करके दिया होगा। ये आप नोट कर लीजिए, ईट का मतलब हैव। आई एम हैविंग फूड, इसका मतलब है आई एम ईटिंग फूड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैड है, ये है पास्ट टेंस है, और ये हैज़ तो परफेक्ट बना देता है इसे। और यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज़ सेल्डम फैटी फूड। अगर सेल्डम नहीं होता तो ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट होता। तो जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका आंसर है। क्यों आंसर है, मैंने बताया था जो सेल्डम है वो इंडेफिनिट में यूज़ होता है। इंडेफिनिट में यूज़ होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जो हैज़ है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। ही सेल्डम हैज़ फैटी फूड, इसका मतलब है ही सेल्डम ईट्स फैटी फूड। वह अक्सर फैटी फूड, वह अक्सर नहीं, वह कभी कभी फैटी फूड खाता है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर मैंने अभी बताया कि जो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में हम क्या देखते हैं, कब की बात की होती है। अगर इसका हम
स्ट्रक्चर देखिए, जो हमें मीनिंग पता लग रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है वाई। वाई वाई आर यू कुकिंग फूड टुडे? आप जो है आज क्यों खाना बना रहे हैं? तो यहाँ पर आज की बात की गई है, ठीक है। वाई डू यू कुक टुडे? अगर मैं कहता हूँ वाई डू यू कुक, कि आप खाना क्यों पकाते हैं, तो ठीक होता। टुडे में इसका कोई रोल नहीं है। वाई हैव यू बीन कुकिंग फूड टुडे? अगर इस सेंटेंस को देखें तो ये आपका वाई हैव भी आ रहा है, बीन भी आ रहा है, और कुकिंग भी आ रहा है। ये आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और बीन। जो बीन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा वो मिलेगा प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट नहीं, कोई भी परफेक्ट टेंस हो और कॉन्टिन्यूस हो। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें आपको सिर्फ ये पता रहता है कि स्टार्ट कब हुआ है, अभी क्या चल रहा है, मतलब कि कब से काम हो रहा है, और कब खत्म होगा आपको ये पता नहीं रहता। तो आपको यहाँ पर एक टाइम दिया होता कि आप कब से खाना बना रहे हैं। तो जो टुडे है वो इसको प्रेजेंट नहीं करता है, कि इसका मतलब हो गया कि आप आज से खाना क्यों बना रहे हैं। और टाइम को डिनोट करने के लिए फोर या फिर सिंस का यूज होता है, इसको भी नोट कर लीजिए, फोर या फिर सिंस, ये यूज होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में उस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कब से यह काम जो है वो चल रहा है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें कि बता रखा है कि वाई आर यू कुकिंग फूड टुडे, कि आप जो आज खाना क्यों बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए, समझिए और आंसर दीजिए 10 सेकंड में। दस सेकंड कंप्लीट हो गए हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है शी हैड ब्रश्ड हर टीथ एवरी नाइट। अगर वह हर एवरी नाइट, अगर हर रात को अपने टीथ को ब्रश करती है, तो यह कैसी एक्टिविटी होगी? यह एक्टिविटी होगी हैबिचुअल एक्टिविटी होगी उसकी। उसका डेली का काम होगा कि रात को सोने से पहले ब्रश करे। तो यहाँ पर जो आपका टेंस यूज होगा वो होगा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट वो भी प्रेजेंट इनडेफिनिट, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्टिविटी है। अगर पास्ट में होती तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट भी यूज हो सकता था। तो दो ही टेंस यूज होंगे। यहाँ पर आपका परफेक्ट शी हैड ब्रश्ड, अगर एवरी नाइट हट जाता तो ये ठीक होता। शी इज ब्रशिंग, अगर यहाँ पर कुछ भी आ जाता, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ, तो ये ठीक हो जाता। तो आंसर होगा बी। आपको पता है कि क्यों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। 10 सेकंड है आपके पास। चलिए 15 सेकंड। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट आपने आज ही पढ़ा है। एट प्रेजेंट किसको डिनोट करता है? एट प्रेजेंट डिनोट करता है प्रेजेंट को। अगर पास्ट में भी होता ना तो ये आंसर गलत होता। अगर वोज होता कहीं पर भी पास्ट में होता, क्योंकि एट प्रेजेंट है। एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी। फर्स्ट ऑप्शन है एट प्रेजेंट शी डज नॉट स्टडी, वह स्टडी नहीं करती है। बिकॉज शी प्लेज इन द गार्डन, क्योंकि वह गार्डन में खेलती है। अगर यहाँ पर एट प्रेजेंट नहीं होता तो ये आंसर, ये जो सेंटेंस है वो ठीक होता। एट प्रेजेंट शी विल नॉट स्टडी, अभी वह नहीं खेलेगी क्योंकि शी प्लेज इन द गार्डन, वह गार्डन में खेलती है। ये जो प्लेज है वो भी इसकी हैबिचुअल एक्टिविटी को बता रहा है, ना कि रीज़न को, कि अभी वह क्या कर रही है उसका कोई रीज़न नहीं है। और यहाँ पर विल है।
तो जो आपका थर्ड है वही आपका करेक्ट आंसर है। एट प्रेजेंट ये कॉन्टिन्यूस में है, इज आ गया तो प्रेजेंट में है बिल्कुल। और वैसे भी प्रेजेंट है तो एट प्रेजेंट का मतलब एट दिस मोमेंट का मतलब इस क्षण में, इस अभी वह क्या कर रही है। एट प्रेजेंट शी इज नॉट स्टडिंग बिकॉज शी इज प्लेइंग इन द गार्डन। वह अभी पढ़ाई नहीं कर रही है क्योंकि वह अभी गार्डन में क्या कर रही है, खेल रही है। तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन। जिसके भी थर्ड ऑप्शन जिन्होंने भी कमेंट किया है उन सभी के आंसर ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को ये क्वेश्चन आता होगा। और इसी के साथ हम एक नया कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। सबसे पहले देखिए कि जो ये वर्ब है लुक, जो वर्ब है लुक, लुक लुक का मतलब होता है देखना। और यहाँ पर जो मीनिंग निकल के आ रहा है लुक्स, लुक, इट लुक्स दैट इट मे रेन, इट इज लुक्ड दैट इट मे रेन, इट इज लुकिंग दैट इट मे रेन। इट मे रेन जो है संभावना को व्यक्त करती है, संभावना के बारे में बताती है कि रेन हो सकती है और यह संभावना है। तो यहाँ पर देखने की सेंस में ये यूज़ नहीं हो रहा है, यह यूज़ हो रहा है कि उसको ऐसा प्रतीत लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि बारिश जो है वह हो सकती है, संभावना है। तो हमारे पास दो वर्ब्स होती हैं, दो टाइप की वर्ब हैं। एक होती है स्टेटिव वर्ब और दूसरी होती है नॉन स्टेटिव। स्टेटिव वर्ब को आप नॉन प्रीसीडिंग कहते हैं, और जो नॉन स्टेटिव होती है उसे प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब है कि टेम्परेरी एक्टिविटी है, स्टेटिव का मतलब है कि वह स्टैटिक है, वह स्थिर है, परमानेंट है। तो जो वर्ब्स होती हैं वो मैंने आपको बताई दो टाइप की, स्टैटिव और नॉन स्टैटिव। आप नोट कर लीजिए, कुछ वर्ब्स होंगी जो कि स्टैटिव होंगी, कुछ होंगी जो कि नॉन स्टैटिव होगी। और जो स्टैटिव वर्ब है उनके साथ कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं होता। कुछ ही केस होंगे जिसमें वह एक टेम्परेरी एक्टिविटी को डिनोट करेगी, टेम्परेरी एक्टिविटी को एक्सप्रेस करेगी कि जो कार्य हो रहा है वो कुछ देर के लिए हो रहा है। अगर कुछ स्टैटिव है, कुछ स्टैटिक है कि कोई परमानेंट एक्शन है, जैसे कि आगे एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर देखिए, इन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करना है। यह है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है कि अगर देखना, सूंघना और स्मेल करना, टेस्ट करना, सुनना, हियर, जो हियर है, हियर और लिसन में क्या डिफरेंस है, जल्दी से कोई कमेंट करके बताओ। सी और लुक में भी कमेंट करके बताओ। तो देखिए, जो हियर है, हियर का मतलब होता है सुनना, और लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। सुनने और ध्यान से सुनने में क्या अंतर है। अगर कुछ आवाज़ आ रही होगी बाहर की तो रिकॉर्ड हो रही होगी, और जिसको आप न चाहते हुए भी सुन लेंगे, तो इसका मतलब है हियर। हियर जो वर्ब है उसको आप न चाहते हुए भी सुनते हैं, तो इसका मतलब है कि यह जो वर्ब है वो वर्ब है स्टेटिव वर्ब, कि जो एक्शन हो रहा है ना उसको आप बिन चाहे कर रहे हैं। और लिसन का मतलब है कि जो टीचर होते हैं वह कहते हैं कि लिसन केयरफुली, आप ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने का मतलब है कि आप खुद को यह बनाओ कि आप ध्यान लगा सको, कि आप फोकस कर सको। तो जो लिसन है वो नॉन स्टैटिव वर्ब होगी। तो ऐसी वर्ब्स जिनमें आपको ध्यान लगाने की जरूरत ही ना पड़े, वह काम खुद हो जाए। जैसे कि देखना, अगर कोई सामने से आ रहा है तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, आप आंखें नहीं बंद कर लेंगे। टेस्ट है,
अगर कोई चीज़ खट्टी लगती है तो वो खट्टी ही लगेगी। अगर आप किसी चीज़ को चख रहे हैं उस टाइम पर, तो वह नॉन स्टेटिव हो जाएगी। तो जो टेस्ट है उसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप कुछ खाएंगे, अगर मैं कहूँ कि शुगर टेस्ट स्वीट, जो शुगर है उसको जब भी हम खाएंगे ना तो वो मीठा ही हमें फील होगा। जो फील नहीं, सेंस जो होगी वो मीठे की ही आएगी। जो स्वाद है जो वो मीठे का ही आएगा, खट्टे का नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ कि शी इज़ टेस्टिंग द फूड, वह फूड को टेस्ट कर रही है इस टाइम पर, तो जो टेस्ट है, जो सेकंड जो मैंने एग्जांपल लिया है, वह नॉन स्टेटिव का हो जाएगा। तो जो ये वर्ब्स हैं वो स्टेटिव की हैं, लेकिन जो कुछ वर्ब्स हैं ना एक दो, वो नॉन स्टेटिव में भी यूज़ हो सकती है। ऐसे ही प्रेफर है, प्लीज़ है। अब है जो नेक्स्ट है वो है थिंकिंग प्रोसेस की, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, सॉरी थिंकिंग की, हाँ थिंकिंग प्रोसेस ये पूरा ही है, ये बोल्ड नहीं हुआ। तो जो ये वर्ब्स है वो है थिंक। अब आप सोचते हो कि आपको सोचने के लिए भी सोचना पड़ता है? नहीं। तो ये होगी स्टैटिव। नो, आप किसी को जानते हो तो अगर कोई आएगा तो आप उसे पहचान जाओगे जान देखते ही, तो अब जानने के लिए भी आप सोचते नहीं हो। मीन, माइंड। ऐसे ही जो नेक्स्ट है वो है शोइंग पोजेशन। पोजेशन का मतलब है हक। अगर जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका खुद का है तो आपका उस मोबाइल पर पोजेशन है, आपका उस मोबाइल पर हक है। तो जो ये वर्ब्स हैं वो पोजेशन को शो करती हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आई हैव अ पेन, आप ये तो नहीं कहते ना कि आई एम हैविंग अ पेन, नहीं बोलते ना, क्योंकि ये जो पेन है वो आपका ही है, आपका पेन के ऊपर पोजेशन है। ऐसे ही वर्ब है ओन, हैव का मैंने आपको बता दिया है। अगर बिलोंग, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, अगर मैं ये कहूँ तो ये ठीक होगा। अगर मैं कहूँ कि दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी, कि यह जो ये मैं आपको घर दिखा रहा हूँ कि यह सिर्फ अभी के टाइम पर मुझसे बिलोंग करता है, अभी के बाद नहीं करेगा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपका जो घर है वो आपका खुद का है तो आप कहोगे कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। ऐसे ही कंप्राइज, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट भी आ सकता है कि दिस मिल्क कंसिस्ट शुगर, तो जो ये मिल्क है उस मिल्क में शुगर है तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, तो उसमें कंसिस्ट या फिर कंटेन या फिर पोजेस ये यूज़ हो सकते हैं। कंप्राइज भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इनके साथ आईएनजी यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट, वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड। ऐसी वर्ब्स जो कि फीलिंग्स को बताती हैं, स्टेट ऑफ माइंड को बताती हैं कि जो लोग हैं वो क्या फील करते हैं। इनमें आती हैं बिलीव। अगर आपका भगवान के पास, भगवान पर बिलीव है, यू हैव बिलीव इन फेथ, अगर आपके पास भगवान पर बिलीफ है तो वह कल ख़त्म नहीं हो जाएगा, तो ये आपकी स्टैटिव वर्ब हो गई। लाइक हो सकती है कि आप अभी किसी चीज़ को पसंद करते हैं, बाद में नहीं करते हैं। अगर आपकी फेवरेट होगी तो आप कहेंगे कि आई लाइक्स इट, कि मैं इसे पसंद करता हूँ, इस चीज़ को पसंद करता हूँ। लव, वॉन्ट, विश, डिज़ायर, हेट। अब जो नेक्स्ट वर्ब है वो है वर्ब्स इन जनरल, ये तो ऐसे ही है जनरल। इनमें आते हैं लुक, सीम, अपीयर। अपीयर मतलब कि ऐसा दिखाई देता है, सीम का मतलब भी सेम ही होता है। सीम, अपीयर मतलब कि ऐसा है नहीं, ऐसा दिखाई देता है। अफेक्ट, रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब है कि दो लिविंग थिंग्स में कुछ क्वालिटीज़ का कॉमन होना रिजेंबल कहते हैं। ऐसे ही कॉस्ट, अगर किसी चीज़ की कॉस्ट
₹5 है तो 5 ही रहेगी उस टाइम पर। तो आप ये नहीं कहेंगे कि दिस थिंग इज कॉस्टिंग ₹5, आप कहेंगे दिस थिंग कॉस्ट्स ₹5। रिक्वायर स्टैंड, स्टैंड में अगर आप कहेंगे कि जो मेरा घर है वह ज़मीन पर खड़ा है, या फिर फेस वह साउथ में फेस कर रहा है, आप ये नहीं हो सकता कि वो फेस मतलब कि वो जो दक्षिण दिशा है उसके सामने है, तो वह नॉर्थ नहीं हो जाएगी। बिकम, तो आपको इन सभी वर्ड्स को एक बार से देख लेना है दोबारा से। आप नोट भी कर रहे होंगे जितना मैं सोच रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये वही सेंटेंसेस हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस स्टैटिव है और कौन सा नहीं है। तो आपको एक तो ये बताना है कि कमेंट करके बताइए आप कि कौन सा सेंटेंस ठीक है कौन सा गलत है। मैं सेंटेंस नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 और 4। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा सेंटेंस ठीक है। 1 में आपको जो आंसर करना है वो करना है 1 का ए। फर्स्ट जो है वो ए है, सेकंड है जो बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी, ए और बी। 20 सेकंड का टाइम लीजिए और चारों के चारों आंसर को कमेंट कर दीजिए जल्दी से। मैं मान रहा हूं कि आप कमेंट कर चुके होंगे। चलिए आंसर्स की तरफ देखते हैं। ही इज ओइंग अ कार, ओइंग अ कार, ओन, ओन का मतलब होता है पोजेशन। हैव, ही इज हैविंग अ कार, मैंने कहा था कि जो हैविंग है उसका एक यूज होता है ईटिंग में। तो ओन और हैविंग ईट से तो बिल्कुल अलग है। ओन का मतलब मैंने आपको बताया था कि पोजेशन होना, ही ओन्स अ कार। तो सेकंड ठीक हो जाएगा कि यह एक स्टैटिव वर्ब है, और जो स्टैटिव वर्ब है वो आईएनजी के साथ नहीं आती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं आती है। आपको सेंटेंस चेक करना पड़ेगा। अगर सेंटेंस टेम्परेरी है तो जो आईएनजी है उसके साथ लग भी सकता है, अगर टेम्परेरी नहीं है। अगर इसमें आप देख सकते हैं तो ही ओन्स अ कार का मतलब है कि जो कार है वह उसकी खुद की है। अब जो उसकी जो कार है वह खुद की है, तो कल भी वह खुद की ही रहेगी, तब तक उसे बेच नहीं देता। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, तो मैंने आपको इसका तो आंसर सभी को पता ही हुआ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी ही होगा, कि जो घर है वह मेरा है, खुद का है और मेरे पास ही रहेगा। द बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर, द बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर। अगर कोई बुक है उसके पास जो भी उसके पास कंटेंट होगा वही रहेगा। जो सब्जेक्ट मैटर है, गुड है बैड है जैसा भी है वही रहेगा, टेम्परेरी एक्शन नहीं है ये। तो इसमें ये स्टैटिव वर्ब होगी कंटेंस, आईएनजी नहीं लगेगा। बी आंसर ठीक है। फर्स्ट का भी बी है, सेकंड का भी बी है और थर्ड का भी बी है। और फोर्थ, शी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ अ ट्री, शी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। अगर कोई लड़की है, शी जो है वो लड़के के लिए यूज़ किया गया। अगर कोई लड़की पेड़ की छाया के नीचे है तो वह उम्र भर तो रहेगी नहीं। तो ये कैसी एक्टिविटी है? यह एक्टिविटी है टेम्परेरी। और मैंने बताया था कि जो टेम्परेरी होती है, नॉन स्टेटिव होती है, नॉन प्रीसीडिंग होती है, उसमें हम आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है वो ठीक होगा, आईएनजी लगा हुआ है। स्टैंड्स का मतलब है कि वह, अगर आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, वह लड़की पेड़ के नीचे से उसकी छाया से नहीं हटेगी, तो ये गलत होगा। जिन्होंने भी चारों के चारों आंसर बी किए हैं कमेंट में, उन सभी के आंसर ठीक हैं। नेक्स्ट, अब आपको टास्क है, जल्दी से 20 सेकंड आपको दिए जाते हैं। आपको बताना है कि
कौन सा सेंटेंस स्टैटिव है, कौन सा नॉन स्टैटिव है? चलिए आंसर देखते हैं। मैं मानता हूं कि आप सभी कमेंट कर चुके होंगे। द रोज स्मेल्स स्वीट। जो रोज है उसकी जो खुशबू आती है वह अच्छी आती है। अगर 5 साल बाद भी अगर रोज को हम उगाएंगे तो उसकी जो खुशबू है वह अच्छी ही आएगी, स्वीट ही आएगी, खराब नहीं आएगी। तो ये कैसी एक्टिविटी है? यह है स्टैटिव एक्टिविटी है। यहाँ पर जो वर्ब यूज हो रही है वह कैसी है? स्टैटिव है। स्टैटिव है तो हम इसको इंडेफिनिट में यूज़ कर देंगे क्योंकि वह उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, हैबिट है उसकी। और ये सेकंड जो वर्ब है, सेकंड जो सेंटेंस है, शी इज़ स्मेलिंग अ ब्लैक रोज। ब्लैक रोज जो है वो एक टाइप का रोज है, इसका नाम है ब्लैक रोज। जैसे कि मैंगो में भी टाइप होते हैं, ऐसे ब्लैक में भी, ऐसे ही रोज में भी टाइप होते हैं, रेड रोज, ब्लैक रोज, वाइट रोज। तो वह इस टाइम पर क्या कर रही है? वह ब्लैक रोज को स्मेल कर रही है। जैसे ही वह ब्लैक रोज को नीचे रखेगी उसकी जो स्मेल है नाक से दूर हो जाएगी। जो जैसे ही जो फूल है वो नाक से दूर होगा, स्मेल आनी कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यह कैसी एक्टिविटी है? यह एक्टिविटी है टेम्परेरी एक्टिविटी। और इसमें जो स्मेलिंग आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। ही लिव्स इन चेन्नई। वह चेन्नई में रहता है। तो वह कल को आपको फरीदाबाद, हैदराबाद कहीं और तो मिलेगा नहीं। तो ये कैसी एक्टिविटी है? परमानेंट एक्टिविटी है। यह स्टैटिव एक्टिविटी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। बिल्कुल ठीक है। शी इज़ लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मैंने जैसे आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह कैसी एक्टिविटी होगी, कॉन्टिन्यूस में यूज़ हो रहा है। एट प्रेजेंट दिखते ही आप बताएंगे कि यह एक टेम्परेरी एक्टिविटी है। और आईएनजी लगा है तो बिल्कुल ठीक है। शी हैज़ अ लार्ज हाउस टू लिव इन। उसके पास एक बड़ा सा घर है रहने के लिए। तो इसमें क्या है? आपकी स्टैटिव एक्टिविटी होगी क्योंकि एट प्रेजेंट इस टाइम की तो कोई ऐसी कोई बात की नहीं गई। और हैज़ है जो पोजेशन वर्ब है। शी इज़ हैविंग लंच नाउ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हैव है उसको हम ईट की तरह भी यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब है कि वह अभी अपना लंच कर रही है। नाउ भी लग गया है, नाउ का मतलब है अभी। तो ये कैसी एक्टिविटी होगी? यह एक्टिविटी होगी टेम्परेरी एक्टिविटी। शी इज़ हैविंग लंच। हैव जैसे आप लगाते हैं ना ईटिंग, ऐसे ही हैविंग। नेक्स्ट, इसमें तो बता ही रखा है और पीछे भी एक सेंटेंस था यहाँ पर स्टैटिव बताया हुआ था। ये आई थिंक शी इज़ अ माइजर। आई थिंक वह ऐसा सोचती है, इस समय सोच रही है कोई। आई थिंक, अगर मैं कहूँ कि आई थिंक यू आर अ बैड बॉय, आई थिंक यू आर रिच, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो कुछ प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होता और जो वर्ब आती वो दूसरी आती। इस थिंक का मतलब है कि स्टैटिव जो वर्ब है वह यूज़ की गई है। शी इज़ अ माइजर, वह कंजूस है। तो अगर वह ऐसी थिंकिंग बनाती है तो उस टाइम पर तो बनाएगी नहीं, वह इसको बताएगी कि मैं ऐसा सोचती हूँ। तो ये वर्ब है स्टैटिव। आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ को छोड़ने की बात कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो यह प्रोग्रेसिव मतलब कि टेम्परेरी वर्ब है। इसी के साथ जो क्लास है वह ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, वो पढ़ने आ सके आपके साथ स्कूल में। और कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो ज़रूर लाइक तो बनता ही है। और टेलीग्राम जो टेलीग्राम पर जल्दी से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि अगर कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं, अगर हम 5-6 वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा
एक दिन में कम से कम 3 बार आपको नोटिफिकेशन जाता है, कम से कम नहीं, मैक्सिमम 3 जाता है। अगर हम 4-5 वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है, अगर जिसने नहीं किया है बेल आइकन प्रेस, तो वो भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। उसको तो ज़रूर करना चाहिए, जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपके पास शेयर कर देंगे। तो ठीक है, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।